फ्रेंड्स, मैं आपका आनंद सर अपेक्स कंप्यूटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पेज मेकर के जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं उसका नाम है मास्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चलिए देखते हैं इसका यूज पेज मेकर में कैसे करते हैं। मास्क का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहां से एक अंडाकार शेप लेता हूं और दूसरा मैं टेक्स्ट टूल पे जाके एक टेक्स्ट लिखता हूं। अब देखिएगा, अगर मैं किसी एक को भी सेलेक्ट करके और एलिमेंट पे जाके मैं मास्क पर अगर क्लिक करने की कोशिश करूंगा तो ये हाईलाइटेड नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड नहीं है, मतलब अभी हम मास्क का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं तो अब अगर मैं एलिमेंट पर जाता हूं तो भी आप देखेंगे कि ये मास्क हाईलाइटेड नहीं है। तो मास्क हाईलाइटेड होगा कब? तो उसके लिए हमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक कोई शेप चाहिए और दूसरा एक पिक्चर हो सकता है, एक टेक्स्ट हो सकता है, दो शेप हो सकते हैं। कम से कम एक कोई क्लोज ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और दूसरा एक टेक्स्ट या पिक्चर या ऑब्जेक्ट एक दूसरा होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और तब मैं मास्क पर जाऊंगा तो आप देखेंगे ये हाईलाइटेड हो चुका है और इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल के साथ 6। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप क्या देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया, टेक्स्ट छिप गया। तो ये टेक्स्ट आपको दिखेगा कब? ये टेक्स्ट आपको तब दिखेगा जब इस टेक्स्ट को आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे। तो जितने दूर में ये ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में आपको ये दिखाई देगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको पूरा देखने के लिए आपको करना ये होगा कि इसको सेलेक्ट करके और इसके साइज को थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम पूरी तरह से इस एलिप्स के अंदर लेकर आएंगे। अभी अगर हम इसको फिर से बाहर निकाल दें, ये देखिए, तो ये पूरी तरह हाइड है। अगर हम इसको इसके अंदर लेकर जाते हैं तो ये उतना ही दिख रहा है जितना ये एलिप्स के अंदर है। और अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमको अब पूरा दिखाई दे रहा है। तो मास्क में क्या होता है कि जो चीज ऑब्जेक्ट के बाहर होगी वो आपको नहीं दिखेगा और जैसे वो चीज ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी, क्लोज शेप के अंदर चली जाएगी, वो चीज आपको दिखनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैं फाइल पे जाके और प्लेस पे जाके मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से ये पिक्चर इंसर्ट किया और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने फिर से कर दिया मास्क। और जैसा कि आपने देखा था, अब ये फोटो छिप जाएगा और ये फोटो आपको कब दिखाई देगा? जब ये फोटो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये देखिए, जितना इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा उतना ही दिखाई देगा। तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस तरीके से आप एक फ्रेम तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक अंडाकार फ्रेम के अंदर ये ईगल का फोटो चला गया है। आप चाहें तो इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रोक का यूज करके। आप स्ट्रोक का यूज करके आप इसके अंदर एक बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपका यह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप एलिमेंट से फिल एंड स्ट्रोक के अंदर जाकर आप चाहें तो इसके अंदर आप स्ट्रोक दे सकते हैं। जैसे आप कोई डिजाइन अगर देना चाहें तो आप एक डिजाइन भी दे सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, ये देखिए। और ये जो ईगल है आप इसको इसके अंदर ले आइए। तो इस तरीके से आपका एक बेहतरीन फ्रेम यहाँ पर तैयार हो गया। और आप चाहें तो दोनों को सेलेक्ट करके और कंट्रोल जी करके आप ग्रुप कर लीजिए, जिससे कि जब आप मूव कीजिएगा तो ये दोनों आपका एक साथ मूव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि मल्टी कलर में टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं। तो ये टॉपिक भी मास्क के अंदर ही है। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि मल्टी कलर में किसी टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं और इसके अंदर मास्क का ही यूज होगा, कैसे यूज होगा, चलिए उसको देखते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए टाइप टूल की सहायता से यहाँ पर कुछ लिखेंगे।
इसका फॉन्ट मैं चेंज करता हूं। इसका मैं कलर चेंज करता हूं और फिर कॉपी करके एक मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूं और फिर मैं इसका भी कलर चेंज करूंगा। ये देखिए, तो यहां पे किसी भी टेक्स्ट को डबल कलर में करने के लिए उसका तरीका क्या हुआ कि हमने अपेक्स कंप्यूटर एक कलर में लिखा, फिर से हमने अपेक्स कंप्यूटर को कॉपी करके पेस्ट करके एक दूसरा कलर लिया और अब मास्क का यूज करेंगे। और मास्क का यूज करने के लिए आपको पता है कि क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम इसके आधे पार्ट में ये क्लोज ऑब्जेक्ट लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इसके आधे पार्ट में ये क्लोज ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करके इन दोनों को और एलिमेंट मेनू पर जाकर हम मास्क पर क्लिक करेंगे, जिससे कि इसका आधा पार्ट गायब हो गया और कंट्रोल जी से हम इसको ग्रुप करेंगे। ठीक इसी तरह इन दोनों को सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट नहीं हुआ टेक्स्ट, शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया और फिर एलिमेंट पर जाकर मास्क करेंगे। इसका नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई देगा और अब कंट्रोल जी से दोनों को ग्रुप करेंगे और उठाकर एक दूसरे के साथ रख देंगे। ये देखिए, वापस से इन सबों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फिर से कंट्रोल जी करके ग्रुप बनाएंगे और चूंकि ये जो बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर को हटाना है, इसके लिए हम इस स्ट्रोक वाले पोजीशन पे आके और स्ट्रोक को कर देंगे नन। और अब आप देख सकते हैं कि ये अपेक्स कंप्यूटर आपको मल्टी कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने आपको 2-3 तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, आप इसका यूज कीजिए और नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, एक-एक स्टेप को 1 बाय 1 देखते जाइए और प्रैक्टिकल आप साथ में करते जाइए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।